नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मसलक अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद गजूर मुसलमान साथियों, आपका मदरसा यहाँ तालीमुल कुरान में हज़रत कारी साहब की दावत पर और मौलाना खलीलुर रहमान मुफ्ती साहब की दावत पर चंद जुमले कहने का मुझे शर्फ़ हासिल हो रहा है। मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ करूँगा। देखें, आपका और हमारा ताल्लुक़ उलमाए अहनाफ उलमाए देवबंद से है। हमारे पास एक सिलसिले की कड़ी और सनद मौजूद है। आप अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हैं, आप जानते हैं कि हम कुरान और हदीस को बाद में हाथ लगाते हैं, पहले हमारे पास उसकी सनद मौजूद होती है। हम इन्नमल आमालु बिन्नियात अगर पहली हदीस भी पढ़ें तो अन उमरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं वबिही क़ाल हद्दसना हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफ़ियान। अगर हम आखिरी हदीस भी पढ़ें तो हम वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब और इशकाब कह कर पढ़ते हैं। सनद और सिलसिला हमारा रसूलुल्लाह तक जाता है, उसके अलावा हमारी बात नहीं होती। तो जब हमारा सिलसिला और सनद अल्लाह के रसूल तक है तो हमारे तर्ज़ अमल में, हमारी तर्ज़ गुफ्तगू में, हमारे तर्ज़ मुआशरत में, हमारे तर्ज़ मुआख़ात में भी वही तर्ज़ होना चाहिए जो हमारे अकाबिर का है। आज हम अपने अकाबिर के मसलक पर तो ज़रूर कायम हैं, लेकिन हम अपने अकाबिर के मनहज से हट चुके हैं। जब बंदा अकाबिर के मसलक को लेकर अकाबिर के मनहज से हटेगा फिर दीन के काम का फ़ायदा नहीं होगा। जैसे अकाबिर के मसलक पे अमल करना ज़रूरी है, वैसे अकाबिर के मनहज पे अमल करना ज़रूरी है। एक मसलक होता है, एक मनहज होता है। मसलक कहते हैं अकीदा प्लस मसला, मसला और अकीदा ये दोनों जमा हो जाएं तो इसे मसलक कहते हैं, और मनहज कहते हैं मिजाज को। हम अकाबिर का अकीदा प्लस मसला भी लें, अकीदा प्लस जमा भी लें, अकीदा जमा मसला भी लें, और उसके साथ उनका मिजाज भी लें कि उस मिजाज को फैलाने का तरीका क्या है। मैं आपको इस पर एक पहली मिसाल अर्ज़ करते हुए एक बात कहूँ। जब कहा जाए ना मौलाना देवबंदी, तो इससे मुराद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह की ज़ात होती है। हज़रत शेखुल हिंद वो शख्स हैं जिनका नाम लिए बग़ैर मौलाना देवबंदी कहते हैं तो शेखुल हिंद की ज़ात मुराद होती है। आप उलमा हैं, अल मुतलक़ इज़ा उतलिका युरादु बिही फ़र्दुल कामिल, यही है ना, फ़र्द कामिल मुराद होता है जब मुतलक़ ज़िक्र कर दिया जाए। तो मौलाना देवबंदी कहने पे मौलाना शेखुल हिंद की ज़ात है, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह की। तो ये शेखुल हिंद का हम मसलक के ऊपर अमल पैरा है, लेकिन उसके मनहज पे नहीं है। हज़रत शेखुल हिंद का मसलक के साथ मनहज जो मैंने ज़िक्र करूँ ना, आप हैरान होंगे। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ काम भी किया है और दाखिली फितने को भी नहीं छोड़ा, सियासत भी की है, अक़ायद भी नहीं छोड़े। हज़रत शेखुल हिंद ने क्या काम किया, मसलन अंग्रेज़ के महल में तो शेखुल हिंद ने जो शिगाफ़ किया है उसको अंग्रेज़ बखूबी जानता है। हज़रत शेखुल हिंद के हाथ में जो हथकड़ियाँ लगी थी वो आज भी इंडियन लाइब्रेरी लंदन में मौजूद है। आप उनसे जाके पूछें ना, वो अंग्रेज़ आज भी बताते हैं कि हमने इस शख्स को बेड़ियाँ लगाई थी, ये हमारा अंग्रेज़ का वो इतना शदीद तरीन दुश्मन है, इसे कत्ल भी कर दो कि इसके खून की एक एक बूंद कहेगी अंग्रेज़ जो है हमारे मुल्क के ऊपर दुश्मन है। ये हज़रत शेखुल हिंद का जो है ना किरदार है अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। इसकी वजह से हज़रत शेखुल हिंद को हिंदू को साथ मिलाना पड़ा तो दरेग ना किया, साथ मिलाया है। हमारे अकाबिर इनको साथ मिलाकर सियासी सतह पे काम किया है। जब हिंदू जैसे बंदे से इत्तेहाद हो सकता है तो बाकी फ़िरक़ों से क्यों नहीं हो सकता, तो सियासी सतह पे इत्तेहाद किया है। लेकिन अगर दाखिली फितने ने सर उठाया है तो शेखुल हिंद ने लचक से काम नहीं लिया, हज़रत शेखुल हिंद ने नरमी नहीं बरती, हज़रत शेखुल हिंद ने मुदाहनत नहीं की। अब शेखुल हिंद का मिजाज समझो, हज़रत शेखुल हिंद ने उसे भी ललकारा और जवाब दिया है। 1876 में हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह की वफ़ात है, जिस सन में क़ैद आज़म की पैदाइश है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के वक्त आपके जहन में उम्र कितनी है? हज़रत शेखुल नानोतवी मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद, वफ़ात के वक्त इनकी उम्र 48 साल है। 48 साल में हज़रत नानोतवी दुनिया से गए हैं। इस नौजवानी में इस शख्स ने जिस उलूम पे काम किया है, दुनिया रहती दुनिया तक लोग इसे याद रखेंगे। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी की वफ़ात से पहले मोहम्मद हुसैन बटालवी, ये गैर मुक़ल्लिद है, इसने उलमाए अहनाफ के ख़िलाफ़ एक रिसाला छापा।
एक पम्फलेट छापा, उसमें 10 सवाल लिखे, हर सवाल के ऊपर 1 आना इनाम का रखा, 10 सवाल के 10 आने इनाम रखा और कहा हनफी हो तुम्हें गैरत है तो मुझे इन सवालात के जवाब दो। हज़रत नानोतवी के हुक्म पे उसका जवाब शेखुल हिंद ने लिखा है। उस किताब का नाम आज भी है अदिल्ला कामिला, नाम पे नुक्ता नहीं है, अदिल्ला कामिला। शेखुल हिंद ने ये उन 10 सवालों के जवाब दिए थे। जब ये जवाब मैदान में आया, शेखुल हिंद ने ये नहीं सोचा हमारी सियासी साख कमज़ोर हो जाएगी, हमारी टक्कर अंग्रेज़ से है, हमारे फ़लाँ मामले को सियासी काज को नुकसान पहुँचेगा। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अकीदे का दिफा किया है। हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह के हुक्म पे 2-3 साल गुजरे, अंग्रेज़ ने उसने ज़ोर लगाया, मोहम्मद हसन बटालवी ने भी जवाब लिखो, तो उसे कहाँ लिखा जाता था? शेखुल हिंद के जोलानी कलम का जवाब इसके पास तो नहीं था। आखिर एक किराए का मुसन्निफ़ लिया, उसके पाँव पकड़े, उसे कह अदिल्ला कामिला का जवाब लिख। उसने जवाब लिखा मिफ्ताहुल अदिल्ला। शेखुल हिंद ने फरमाया ये हमारे अदिल्ला को मिफ्ताह लगी है, चाबी लगी है, जवाब नहीं है, हम इंशाल्लाह इसका जवाब का हक़ महफूज रखते हैं। शेखुल हिंद ने उसका जवाब दिया इज़ाहुल अदिल्ला। 150 साल के लगभग अरसा गुजरने को है, आज तक मिल्लत गैर मुक़ल्लिदियत पे ये कर्ज़ है, वो जवाब नहीं दे सके। और फिर मन आद अली वलीजन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोस्त के ख़िलाफ़ बात करे तो जंग का ऐलान अल्लाह की तरफ से होता है। ये बंदा मरते वक्त मिर्ज़ाई होकर मरा जिसने शेखुल हिंद को जवाब दिया। आसन इमरोही, मैं आजकल गैर मुक़ल्लिदों कहता हूँ उसकी किताब तो छापो, भाई जी हम नहीं छापते, क्यों? वो मिर्ज़ा कादियानी के कदमों में चला गया था, तो जिसने देवबंद को ललकारा उसको ये हुआ। मेरी बात का मकसद क्या था? शेखुल हिंद का मिजाज भी हमें लेना चाहिए। सियासी सतह पे हम अपनी जमात में अहले बातिल से इत्तेहाद में हो, लेकिन दाखिली फितने को अपने मामलात में बैठ के तो समझाएं ना। आज हम फितने को फितना समझते हैं, लेकिन फितने के ख़िलाफ़ काम कैसे करें? हमारे नौजवान उलमा के जहन मुशव्वश है, हम कहाँ चलें, किस तरतीब पे चलें? अल्लाह जज़ा खैर दे हज़रत उस्ताद जी घुम्मन साहब दामत बरकातुहू हमको, उन्होंने अकाबिर के मसलक को अकाबिर के मनहज पे आम करना शुरू किया है। जिस तरह अकाबिर का मसलक है उस तरह अकाबिर का मनहज, और अपनी जमात आलमी इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात बना के बात तय की है कि हमारी ज़ुबान से अहले हक़ जमातों के ख़िलाफ़ लफ्ज़ नहीं निकलेगा। वो जितना भी बात हो, हमने अहले हक़ के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, हमने उनकी इज़्ज़त करनी है। हमारे अकाबिर में आपस में इख्तलाफ हो जाए, हमने दोनों की इज़्ज़त करनी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मौलाना समीउल हक़ और मौलाना फज़ल रहमान दामत बरकातुहुम आलिया दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोई मुझे कहे आप तो जमीयत फ़ा में हो, आप सीन के ख़िलाफ़ बोलो, आप और हम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बावजूद है कितना इख्तलाफ है। लेकिन इसे कहते हैं इख्तलाफ भी रखो, एहतराम भी रखो। ये तर्ज़ हज़रत उस्ताद जी ने शुरू किया है। तो इस तर्ज़ पे हम आप अहबाब की खिदमत में आए हैं कि पहले हम अपने अकाबिर के मसलक को पढ़ें, फिर उस मनहज पे रहकर आगे काम करें। इस पर मैं 1-2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आज हम अहले बातिल को देखें ना, तो अहले बातिल बहुत मजबूत है। अहले बातिल यहाँ भी मजबूत है, इंटरनेट पर भी मौजूद है, वहाँ पर भी मौजूद और जो है ना मजबूत है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंटरनेट की दुनिया में अहले बातिल कहाँ तक पहुँचा है इसका अंदाज़ा हमारे आम दोस्त को नहीं है। इलियास कादरी दावत इस्लामी वाला है, आप इसके पेज के लाइकर उठाकर देखें, 50 लाख से ऊपर इसके पेज के लाइकर हैं। 1 सेकंड में 50 लाख आदमी को बात जाती है। नेट पे एक पोस्ट डाले ना, 1 सेकंड में आप बताएं, फिर एक आदमी के आगे 5-5 हज़ार फ्रेंड होते हैं। 50 लाख को आप 5,000 से ज़रब दें और फिर नतीजा निकालें, इनकी बातें कैसे आम होंगी? और हम हलाल हलाल के चक्रों में इस बात को लेते भी नहीं। अहले बातिल के लिए कोई सुराख फारग न रखें, हर सुराख में अहले बातिल को बंदा जवाब दे। जवेद अहमद गामदी कितना शदीद तरीन जो है ना, क्या कहते हैं, दीन के ख़िलाफ़ बातें करता है, खुले लफ्ज़ों में कहता है हुज़ूर के बाद किसी बंदे को काफिर कहने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। इसका माना है मिर्ज़ाई मुसलमान है, इसका माना है राफ़ज़ी मुसलमान है, वो यही कहना चाह रहा है। और हम उसके ख़िलाफ़ मैदान में बात करने के तैयार नहीं है, खुले तौर पर चैलेंज करते हैं। इस तरह गैर मुक़ल्लदियत को देखें, वो खुले तौर पे आम कर रहे हैं, हर जगह गुफ्तगू में फैला रहे हैं, हम उनको। इस तरह मौदूदियत के मामले को देखो, वो चल रहे हैं। हम अपने मामलात में रहते हुए फिर भी इनके ख़िलाफ़ काम नहीं करते। मैं मिसाल देता हूँ, जो खानकाह में है वो कहेगा भाई मेरा काम तो खानकाह है, मैं तो तुम्हारे साथ चलता भी नहीं, उल्टा मुखालफत करेंगे। जो आदमी मदरसे में बैठे, आप और हम सारे मदरसे के बंदे हैं, मैं ये गिला मौलवी में बैठ के तो करूँगा, आवाम में नहीं कहूँगा। अपने बंदों में अपनी बात की जा सकती है, आप नाराज़ ना होना। हम मदरसे वाले समझेंगे ए तो सारे फसादी हैं, हमने उल्टा उनके साथ रोकना, उनका तावन नहीं करना।
इस तरह कोई आदमी मैदान तदरीस से हट के थोड़ा बाहर चला जाए, खिताबत में वो मदरसे वालों की मुखालफत करेगा, जो तबलीग में है वो जिहाद वाले को बुरा कहेगा, जो जिहाद वाले तबलीग वाले को बुरा। भाई ये काम हम छोड़ें, एक काम हम करें, वो क्या है, मैं जमीयत में हूँ, मैं जमीयत का काम करूँ, दूसरे के लिए दुआएँ करूँ। मैं तबलीग में हूँ, मैं तबलीग का काम करूँ, दूसरे के लिए दुआएँ करूँ। मैं मदरसे में हूँ, मैं मदरसे का काम करूँ, दूसरे के लिए दुआएँ करूँ। तो काम तकसीम होकर काम आराम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। जब हम दूसरे के लिए रुकावट बनेंगे ना, फिर मसाइल ख़राब होते हैं, हम अहले बातिल को जवाब नहीं दे सकते। इस तरह पे वो सवालात करते हैं ना, हम उसका, मैं नौशेरे की बात कर मौलाना खलील साहब को सुना रहा था। हमने जब वहाँ काम शुरू किया ना, तो वहाँ में हमारे अपने उलमा ने हमारी मुखालफत शुरू कर दी। तो मेरे वो शागिर्द थे, मैंने उनका यार आप जलसा रखो, एक उलमा कन्वेंशन रखो, उलमा में बैठ के थोड़ी बात करेंगे ना तो मौलवी समझेगा, अवाम को छोड़ो। ये खालिसतन मौलवियों को मजमे में तुम्हें बात करता हूँ। मैं जब वहाँ गया, खालिसतन उलमा आते, मैंने कहा दरवाजे बंद करो, हम गपशप लगाते, एक दूसरे को कारगुजारी सुनाते। तो मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा देखें, आपने मुझसे पूछना होगा भी ये क्या सिलसिला तुमने शुरू किया है, मैं भी एक बात आपसे कर ले तो उसके बाद आप सवाल फरमा लें। कहते जी। मैंने कहा मेरी बात ये है कि आपका और हमारा अकीदा है अल्लाह की ज़ात आलिया ये जिस्म से पाक है और हर जगह मौजूद है, ऐसा ही है? कहने लगे जी इस तरह ही है, अल्लाह की ज़ात आलिया हर जगह मौजूद है लेकिन जिस्म से पाक है। तो मैंने कहा मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह हर जगह है, इस पर कुरान पाक को छोड़ें फ़िलहाल, हदीस पाक सही बुखारी से एक रिवायत पढ़ दें कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। आप में से कोई साथी पढ़ दे ताकि हमें पता चले हमारा आले बातिल के ख़िलाफ़ कितना मवाद मौजूद है। खैर मुकल्लद तो हर जगह कहते हैं, अल्लाह सिर्फ अर्श पे हर जगह नहीं है, हमारी तैयारी कितनी। आप में से एक दोस्त पढ़ दे, साथी चुप हो गए। मैंने कहा चलो बुखारी को छोड़ें, अब मुस्लिम से पढ़ दें, मुस्लिम को छोड़ें, इब्न माजा से पढ़ लें, अबू दाऊद से पढ़ लें, तिरमिज़ी से पढ़ लें। यूँ मैं चलता गया। मैंने कहा ज़ख़ीरा है हदीस से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत सही ज़ईफ़ कोई सुना दें जिसमें अल्लाह हर जगह मौजूद है, या इसके करीब करीब की हमारे साथी नहीं सुना सके। मैंने कहा आप सुने। मैंने वहाँ 7 हदीसें पढ़ी तो हमारे उलमा की आंखों से आंसू निकला। मैंने कहा देखा है अकीदा आपका है, तहफ़्फ़ुज़ हम करते हैं, तो आप तो हमारे लिए दुआएँ करें, आप हमारा साथ नहीं देते, दुआएँ करें, आप तो हमारे रास्ते में रुकावट बनते। आप कहें खुदा भला करे इलियास गुमन दामत बरकात, उनका काम हमारा था, वो शख्स कर रहा है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो वो अकाबर का मसलक और मनहज है। आज हमें भी काम करना चाहिए बातिल के ख़िलाफ़, लेकिन हम काम करने के ऊपर तैयार नहीं होते। उसके पूछने पर, उसके सवालात और जवाबात पर बंदा तैयार नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा मामलात हो जाता है कि बंदा उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकता। इस तरह एक बात और देखें, इस्मत अंबिया का अक़ीदा है, मौदूदी उसका मुनकर नज़र आता है। वो खुले तौर पर नबी अलैहिस्सलाम समेत तमाम अंबिया कराम के मासूम होने के कायल नहीं है, और फिर उस पर दलाइल देते हैं। जब हमारी उनसे गुफ्तगू हो, ना हम उसके मुकाबले में आयत पढ़ सकते हैं ना हदीस पढ़ सकते हैं। क्यों? हमारी तैयारी नहीं होती। हमने अपने 8 साल दौर में पढ़े हैं दलाइल, लेकिन उसको बतौर मज़हब याद नहीं किया, बतौर सवाल विफाक याद किया है कि हमने विफाक का पेपर देना है। हमने इस नीयत से तो याद किया है, हमने इस नीयत से याद नहीं किया कि हम हनफियत का दिफा करेंगे, इस नीयत से हमने याद नहीं। अगर हमने इस नीयत से याद किया होता तो काम बन जाता। मैं इस वाक़े को छोड़ते हुए एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। खानपुर में जाना हुआ, एक मदरसे में, बहुत बड़ा इदारा है, मैं नाम लिए बगैर बात करता हूँ। वहाँ पर उलमा से गुफ्तगू थी, तो एक शख्स एक इदारे से फाजिल हैं, बहुत बड़ा इदारा है हमारे पाकिस्तान का। उनका मिजाज है कि राफ़ज़ी मुसलमान है, इसको आप काफिर न कहें, आप इसको फासिक कह दें, बिद्दी कह दें, फाजर कह दें। तो इस बात पे उन्होंने थोड़ा सा मुआरज़ा करना शुरू किया। तो हमने कहा भाई आप कौन सी किताब पढ़ाते हैं? कि जी मैं नूरुल अनवार पढ़ाता हूँ। हमने कहा नूरुल अनवार कहता है कि शिया मुसलमान नहीं है, नूरुल अनवार में आपने देखा है? नूरुल अनवार में तो उसका नाम भी नहीं है, आप कैसे कहते हो? मैंने कहा देखें, आपने तलबा को पढ़ाया है बतौर विफाक, तलबा को पढ़ाया है बतौर निसाब, तलबा को पढ़ाया है बतौर सबक, तलबा को पढ़ाते ना बतौर दलाइल मज़हब, फिर आपके जहन में आता। फिर हमने इबारत पढ़ दी, मैंने कहा बाहसुल इजमा में है सुम्मल इजमाउ अला मरातिब, इजमा के बड़े दर्जे हैं। फल अक़वा इजमा उस सहाबत रज़ी अल्लाहु अन्हुम नस्सा, सबसे बड़ा इजमा सहाबा का इजमा नसी है। वो क्या है? बिअन यक़ूल कुल्लु वाहिदिन मिनहुम अजमअना अला कज़ा, वो ये कहें कि हमारा इजमा है इस पे, फ़यकूनु कल आयति वल ख़बरिल मुतवातिर, या वो कुरान का दर्जा बन जाता है या हदीस मुतवातिर का दर्जा बन जाता है। आगे मुल्ला जीवन के लफ्ज़ नूरुल अनवार में हत्ता युकफ़्फ़र जाहिदुहु, उसके मुनकर की तकफ़ीर होगी का इजमाई खिलाफत अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, जैसे सिद्दीक़ अकबर को पहला खलीफा मानने का इनकारी का काम है। अच्छा, फिर उसने उठा के इबारत भी लाई तो कहा जी वाकई मिल गई। वजह क्या थी? वजह ये नहीं है कि हमसे इल्म में कम है, वजह ये है कि उस बंदे का इल्म तो है लेकिन उसने इल्म चलाने का तरीका नहीं देखा कि इल्म चलाया कैसे जाता है। तो हम उलमा में बैठ के यही बात करते हैं कि देखें आप लोग एक काम करें तो हमारा काम मजबूत हो जाए,
या तो आप मज़हब मसलक का काम करें, नहीं करते तो आप एक छोटे से मेहरबानी कर लिया करें, जो कर रहा है उसके ख़िलाफ़ बंदा जहन साजी न करे, उसके ख़िलाफ़ तलबा को ये न कहे भाई छुट्टियों में तुमने इनके साथ गए तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे। भाई आप बेटा आप नहीं जाते, आपका मिजाज चिल्ले का, आप चिल्ले में जाएँ लेकिन उनके लिए दुआ तो करें ना। ये मिजाज जब बन जाएगा ना हमारा, फिर काम बनेगा। मैं बात कर रहा था इस्मत अंबिया पे, कुरान करीम के कई दलाइल हम दे सकते हैं नबी के मासूम होने पे, कई दलाइल दे सकते हैं। मैं एक दलील चलो आपको बतौर मुज़ाकरा के अर्ज़ कर देता हूँ। कुरान करीम में है वजीना बिका शहीदन अला हाउला, वजीना बिका शहीदन अला हाउला शहीदा, ये दोनों किस्म की आयत मौजूद है। सूरत नाल आयत नंबर 190 वजीना बिका अला हाउला शहीदा मौजूद है। तो इसका माना है क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल उम्मत के ऊपर गवाही देंगे। आप मुझे बताएं गवाह के लिए आदिल होना शर्त है या फासिक होना शर्त है? आदिल होना है। अगर नबी खुद गुनाहगार है तो कैसा आदिल है, उसके लिए गवाही कैसी मोतबर होगी? तो इसलिए नबी का मासूम होना ज़रूरी है। अगर हदीस पाक में देखें तो हम इस पर दलील दे सकते हैं। सुनन नबी दाऊद किताब सुन्ना की रिवायत मौजूद है। सैयद आमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन आमर, ये फरमाते हैं कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्माउ मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हजूर से सुनता था लिख लेता था, जो सुनता लिख लेता। फनहतनी कुरैश फ़क़ालू अतक्तुबु कुल्ल शैइन तस्माउ मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुरैश साहबा कहने लगे ओ अल्लाह के बंदे तुम रसूलुल्लाह से जो भी सुनते हो लिख लेते हो। व रसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु फिल ग़ज़ब वर रज़ा, हुज़ूर तो इंसान है, गुस्से में बोलते हैं, नरमी में बोलते हैं, हर बात न लिखा करो। कहते हैं फ़अमसक्तु अनिल किताब, मैं लिखने से रुक गया। फ़ज़ुकिर ज़ालिका लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूलुल्लाह से मैंने अर्ज़ किया तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्लल हक़ उक्तुब, ए अब्दुल्ला इस मुँह से जो कलमा निकलते हैं वो अल्लाह के हुक्म से निकलता है, गलत नहीं निकलता, हक़ निकलता है, आप लिखना शुरू कर दो। कहते मैंने लिखना शुरू कर दी। अब ये एक हदीस है, मैं इस पर छोटा से एक फ़ायदा इसका, चलो दो फ़ायदे अर्ज़ कर देता हूँ। हम इसको मौदूदियत के ख़िलाफ़ बतौर दलील पेश कर सकते हैं। कैसे कि देखो रसूलुल्लाह ज़ुबान की बात कर रहे हैं, ज़ुबान वो कलमा है, ज़ुबान वो उज़्व है जिसके बारे में कहा गया है कि इसकी हलाकतें जहन्नम ले जाएगी, क्योंकि इसका गुनाह सबसे ज़्यादा है। शर्मगाह से भी ज़्यादा गुनाह ज़बान का है। शर्मगाह बंदा वहाँ इस्तेमाल करते जहाँ कोई ना देख रहा हो, ज़ुबान का गलत इस्तेमाल तो मजमे में भी होता है, तो ये तो उससे बढ़ के गलत है। तो जब इस चीज़ पर रसूलुल्लाह के उज़्व पर अल्लाह का पहरा है, इससे गलती नहीं हो सकती, तो बाकी अज़ा से बतरी के औला नहीं हो सकती। तो इसलिए नबी मासूम है, हमने पेश कर दिया उसके खिलाफ। इस तर्ज पे अगर हम इसका मुज़ाकरा करें तो देखें आले बातिल हमारे सामने कैसे ठहरते। हम ये हदीस तो पढ़ेंगे और इसको किताबत हदीस पे ले जाएंगे, द अथॉरिटी ऑफ सुन्ना हुज्जियत हदीस पे ले जाएंगे, यहाँ नहीं रखेंगे कि इसके खिलाफ फिट हो सकती है। ये रज़ा खानियत के खिलाफ भी ये दलील फिट हो सकती है, रज़ा खानियत के खिलाफ। आप कहेंगे कैसे? रज़ा खानी कहते हैं, रसूलुल्लाह इंसान नहीं है, हुज़ूर नूर है? तो यहाँ क्या है? फ़नहतनी कुरैश फ़क़ालू व रसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु फिल ग़ज़ब वर रज़ा, हुज़ूर तो इंसान है। तो साहबा तो हुज़ूर को इंसान कह रहे हैं। मेरी एक रज़ा खानी से मौलाना एक दिन गुफ्तगू हुई, मुझे कहने लगा कि फ़नहतनी कुरैश से मुराद कुरैश मक्का है। ये जो अब्दुल्ला बिन अमर कह रहे हैं ना, मुझे कुरैश ने रोका कि न लिखो, तो इससे मुराद कुरैश मक्का काफिरों ने रोका था, मुसलमानों ने नहीं रोका। आप कुरैश का तर्जमा साहबा से क्यों करते हो? मैंने कहा तुम फंस गए हो, तुम देवबंद को नहीं फंसा सकते, भूल गए हो। यहाँ इस हदीस में मौजूद है कि इस कुरैश से मुराद साहबा हैं। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा फ़नहतनी कुरैश, आगे लफ्ज़ है फ़क़ालू व रसूलुल्लाह बशरुन, कुरैश कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह बशर हैं। काफिर तो हुज़ूर को रसूलुल्लाह नहीं कहते थे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहते थे। वो आपने अमर इब्न उरवत इब्न मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु वाला वाक़या सुलह हुदैबिया भी काट दो, हम आपको रसूलुल्लाह मानते तो आपसे लड़ते। मोहम्मद इब्न हज़रत अली ने कहा या रसूलल्लाह मैं कैसे मिटूँ इस्लाम को, हुज़ूर ने पूछ के मिटा दिया था। वो तो हुज़ूर को रसूलुल्लाह मानते ही नहीं थे, वो मानते तो कैसे लड़ते, वो तो इब्न अब्दुल्ला कहते थे। तो यहाँ फ़नहतनी कुरैशुन फ़क़ालू रसूलुल्लाह बशरुन, ये लफ्ज़ रसूलुल्लाह बता रहा है कि इस कुरैश से मुराद कुरैश मक्का नहीं है, कुरैश साहबा हैं। तो देखिए एक रिवायत, अब इसको मैं मवातियत के ख़िलाफ़ भी फिट कर दूंगा, इसी रिवायत को मैं आपको गैर मुक़ल्लिदियत के ख़िलाफ़ भी फिट करके दिखाऊंगा। वजह कब है? जब हम इस फील्ड में बैठेंगे और अकाबिर को पढ़ेंगे। ये बातें हमारी नहीं है, हमारी अकाबिर की हैं, बात उनकी है। मिसाला हम लगा कर आपके सामने पेश कर देते हैं। बंदा किस तर्ज पर पेश करेगा? अपने मौक़िफ़ और मसलक को ख़ुद समझना शुरू करो। छोड़े ममातियत को, छोड़े बरेलवियत को, छोड़े गैर मुक़ल्लिदियत को, छोड़े मौदूदियत को, ख़ुद समझें। हमसे आज तक गलती क्या हुई? हमने मिर्ज़ाइयों को समझाया, अपने देवबंदी को हमने दलाइल नहीं समझाए ख़त्म नबूवत के। हमने ममातियत को समझाया, अपने देवबंदी को अक़ीदा हयातुन नबी, इसाले सवाब, इसाले कबर, अज़ाब कबर की रिवायतें नहीं समझाई।
हमने रज़ा खानियत को समझाया, अक़ीदा बशरियत, अक़ीदा हाज़िर नाज़िर, अक़ीदा इल्म ग़ैब पे अपने देवबंदी की तैयारी नहीं कराई। हमने गैर मुक़ल्दियत को समझाया, तक़लीद के ऊपर से लेकर आप तर्क रफ़ा यदैन तक तमाम मामलात को देख लें, हमने अपने आलम की तैयारी नहीं कराई। हमने मौदूदियत को समझाया है, इस्मत अंबिया पे अपने बंदे की तैयारी नहीं कराई। शिया को बेईमान कहा है, खिलाफत सिद्दीक पे अपने आलम की तैयारी नहीं कराई कि हम सिद्दीक की खिलाफत पर मुद्दई हैं और मुद्दई के ज़िम्मे दो काम है, दलाइल भी पेश करना और एतराज़ के नक़्स का जवाब भी देना। हमने उसकी तैयारी नहीं कराई, तो बताएं कैसे ठीक होगा। मैंने और हमारी जमात ने तर्ज बदला है, हम अहले बातिल को नहीं समझाते, हम अहले हक़ को समझाते हैं। मैं यहाँ सवात आया हूँ, आज दूसरा दिन है, मुझसे उलमा कहते हैं फ़लाँ एक सैफ़ी है, आप उसको समझा दें। मैंने कहा जी नहीं, मैं आपको समझाऊँगा। आप ठीक हो गए तो 100 सैफ़ी ठीक हो जाएंगे, आप समझ गए तो 100 ममाती ठीक हो जाएंगे, आप समझ गए 100 राफ़ज़ी ठीक हो जाएंगे। उसको हम नहीं समझाते। हमने उनके ख़िलाफ़ मेहनत, मेरे बड़े मुनाज़रे नेट पर मौजूद हैं, बड़ी तजर्बे की बातें मौजूद हैं। मेरा सारा ख़ानदान राफ़ज़ी है दादा की तरफ से, ठीक है, और मेरे नाना की तरफ से ख़ानदान रज़ा ख़ानी है। मैं ख़ुद साहब को ममाती हूँ और हमारे वाले साहब की नानी का ख़ानदान गैर के मुक़ल्लिद हैं। वो मैं इनके अंदर से आया हूँ, मैं इस तजर्बे पर पहुँचा हूँ कि मुनाज़रे ये फड्डेबाजी ये किसी फ़ायदा का नहीं है, किसी काम का नहीं है। अपने बंदे की दलाइल की दुनिया में तैयारी कराओ, अपने बंदे को दलाइल में मजबूत करो। ये छुरी अपने पास लेके रख दे, वो बंदा फिर जहाँ भी इस्तेमाल करे। न बने ना मुनाज़िर, ये अपने ताकत तो नहीं चाहिए, तलबा को समझा तो सके बंदा। मैदान तदरीस तलबा के अंदर बैठ के बंदा बात कर। एक दिन एक बात चल रही थी एक जगह एक राफ़ज़ी से, तो वो अपने आप को मंतकी बड़ा कहते हैं, राफ़ज़ी बड़ी मंतक पेश करते हैं। एक राफ़ज़ी कहने लगा कि आप हमें काफ़िर कहते हो, दलील क्या है? वो मेरे सामने कज़िया मुहमला, कज़िया मुस्तामला, कज़िया फ़लाँ, कज़िया हमलिया, कज़िया मुतलका, कज़िया शर्तिया, इस तरह पर गुफ्तगू करता था ताकि मेरा रोब इस पर पड़े। मैंने कहा बेटा तुमने नाव पढ़ी होगी, हमने तो उसे चाट के खाया है, आप बातें करते हो इस जगह बैठ के। तो मुझे कहने लगा शियत की कुफर की दलील मैंने तफसीरुल मंतिक उठाई, मैंने कहा इसी में से साबित है। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा मुजबा कुलिया की नकीर सालबा जुज़िया आती है। अब वो मेरे मुंह को देखे भी समझ नहीं आई। मैंने कहा तेरे बाप को भी नहीं आएगी। मुजबा कुलिया का माना, सालबा जुज़िया का माना किताबों वाला ना कर, मैं तुम्हें आसान माना कराता हूँ। मुजबा कुलिया सबको मानो, सालबा जुज़िया किसी एक का इनकार कर दो। सबको मानने के लिए मोमिन बनना शर्त है। मोमिन तब बनेगा जब सबको मानेगा। कुल्लु मजीया रसूलिल्लाह, जिस चीज़ को हुज़ूर लेकर आए हैं सबको मानो, मोमिन हो। और इसकी नक़ीज़ सालबा जुज़िया आती है, किसी एक का इनकार कर दो काफिर हो जाओगे। सबका इनकार ज़रूरी नहीं है। राफ़ज़ियों का काम आप देखें ना तो आप हैरान हो जाएं। ये काफ़िया जो आप पढ़ते और पढ़ाते हैं मदरसों में, हम खामखा से एतराज़ जवाब पढ़ा के तलबा का जहन पता नहीं क्या कर देते हैं। असल किताब पढ़ाते भी नहीं हैं। हमारे वाले साल की बात है, हमने एतराज़ तो खूब पढ़े थे। एक दिन हमारी उस्ताजी से गपशप थी, तो हमने गपशप में फिर उससे बात की। वो मैं आपको बतौर तबा समझा देता हूँ, जो है ना खुशी के लिए, मजाक के तौर पे। हमारे उस्ताजी ने कहा भाई आप ये बताएं, बिस्मिल्लाह नहीं लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लिखी, बिस्मिल्लाह लिखी, जो शुरू में हम एतराज़ करते हैं अल-कलिमतु लफ्ज़ुन वाले, तो ये मुसन्निफ़ ने क्यों नहीं लिखा? तो मेरे ज़हन में वो इतराज़ तो थे जो उस्ताजी ने पढ़ाए थे, वो हमें याद थे। बतौर एक गपशप हमने कहा उस्ताजी इसके ऊपर थोड़ा सा एक वाक़या है, अगर आप कहें तो मैं सुना दूँ। जी बेटा सुना दो। कौन सा? अब उस्ताद सोचने लगा भाई अच्छा लड़का है, हमने तो वो वाक़या नहीं सुना, ये हमें सुना रहा है काफ़िया। मैंने कहा उस्ताद जी जब हमारे इब्न हाजिब रहमहुल्लाह साहिब किताब की, जिसे कहते हैं ना मातन की, इनकी जब शादी हो रही थी ना, तो निकाह के वक्त बीवी की तरफ से एक शर्त आ गई। उसने कहा वो कौन सी? तो मैंने कहा बीवी ने कहा निकाह तब करूँगी जब आप मुझे तलाक तफवीज़ कर दोगे, यानी जब चाहूँगी तलाक मैं वाक़ करूँगी, मुझे लिख देगा तो फिर तो ठीक है। तो इन्हें तलाक तफवीज़ कर दी। तो जब ये किताब लिखने बैठे तो उस वक्त इन्हें बिस्मिल्लाह लिखी। तो बीवी ने कहा ओ ये नहीं लिखेगा, वरना मैं वो अपना हक इस्तेमाल करती हूँ। तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह लिख लिया। तो इसी वजह से बिस्मिल्लाह नहीं लिखी। मुझे कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा उस्ताद जी जो एतराज़ आप सुनाते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है? ये मुसन्निफ़ ने लिखे हैं, आप भी ज़हन को तेज़ करने के लिए बनाते हैं, हमने भी आपको समझा दिया। तो बहुत खुशी हुई, बहुत हैरान। मुझे कहते बस आज के बाद मतन किताब पढ़ेंगे, इन चीज़ों को छोड़ो। ये काफ़िया की शरह जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने इसकी शरह और रज़ी पढ़ी। काफ़िया के कुल सफ़े मेरे ख्याल में 100 के लगभग हैं, 128 के लगभग हैं। तो ये काफ़िया और जामी ये दोनों मेरे पास थी। ग़ालिबन 2009 की बात हो, उस साल मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ शरह और रज़ी। ये रज़ी जो है शिया आलिम है, इसने काफ़िया की शरह लिखी है, 4 जिल्दों में लिखी है। इतनी तख्तिया इतनी मोटी है, आप उसको उठा के देखें ना, शरह और रज़ी में वो एक मिसाल देते हैं। मौलाना आप हैरान हो जाएं, खुदा की कसम उसकी मिसाल को सुन के मैं तो आशश कर उठता हूँ। फ़ाइल भी अलिफ मकसूरा हो, मफ़ूल भी अलिफ मकसूरा हो,
हम क्या मिसाल देते हैं, ज़रब मूसा ईसा, भाई कैसे पहचानोगे ये फ़ाइल है, ये रफ़ा है, कैसे पहचानोगे ये मफ़ूल है, इस पर नसब है। तो हमारे हज़रात क्या कहते हैं, करीना देखो, करीना क्या है, मूसा पहले आए हैं तो ज़रब मूसा ये फ़ाइल है, जो बाद में है वही सही मफ़ूल है, ये कहते हैं। यह करीना हालिया देखते हैं, अकल या कुम मसरा, भाई कुम मसरा तो फ़ाइल बन नहीं सकता, अमरूद खाना ही या ने तो या फ़ाइल है, अमरूद मफ़ूल है, यही कहते हैं। अब ज़रा शिये की मिसाल देखो, उसने मिसाल दी है इस्तखलफ़ल मुस्तफ़ा अल मुर्तज़ा, हज़रत अली ने अली को पहला खलीफा, हज़रत रसूलुल्लाह ने अली को पहला खलीफा बनाया, इस्तखलफ़ल मुस्तफ़ा अल मुर्तज़ा। अब देखो उसने मज़हब कैसे साबित कर दिया, नहव का बंदा है, नावी है, इमाम नुहात इसे कहते हैं, उसने अपना मसलक लिख दिया, और हम उस पर ऐसी कोई भी सारी ज़िंदगी ज़रा बज़ैत नमरन चलाते रहेंगे और तलबा को मिसाल ही नहीं देनी। अल्लाह भला करे, मैंने कराची के दोस्तों उसके नामीर की शरह लिखी और मसल की मिसालें लिखी हैं, मुझे उसने तकरीज़ के लिए भेजी, तो मैंने कहा यार तू वहीदुल असर है, कि पहला बंदे जो तूने मुस्तकिल ममातियत, मौदूदियत, गैर मुकल्दियत, मिर्ज़ाइयत को देख के उस तरह की मिसालें लिखी। तो इस तरह का काम शेख हमें संभालना चाहिए। वो कब होगा, फ़इन्न यदल्लाहि मअल जमा, तिरमिज़ी का लफ्ज़ मअल जमा, अलल जमा नहीं है, बाकी लफ्ज़ कहीं अलल जमा हो, तो इसके लिए जमात चाहिए। तो मेरी दावत का मकसद, आप हज़रात के पास आने का मकसद है, हमारे यहाँ उलमा के लिए दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल हो रहा है 12 दिन का, सिर्फ 12 दिन का है, और वो भी विफ़ाक़ुल मदारिस की छुट्टियों के बाद। विफ़ाक़ का इम्तिहान ख़त्म होगा 27 अप्रैल जुमरात को, जुमा बनता है 28 अप्रैल, हफ्ता बनता है 29 अप्रैल, जुमरात इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा। जुमे वाले दिन आप सफ़र शुरू करें, हफ्ते आप हमारे पास पहुँचें, हफ्ते वाले दिन सुबह 7 बजे शुरू होगा, 12 दिन चलेगा, 11 मई को ख़त्म हो जाएगा। ये मौलाना इलियास गोमन उस्ताद जी के मदरसे में होगा, सरगोदा के अंदर होगा। आप मुफ्ती खलील साहब से रब्ता करें, ये तो तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना बाराकल्ला बैठे हैं, मेरे आलमी इत्तेहाद सवाद के ज़िले के नायब अमीर हैं, ये भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इनका नंबर रखें अपने पास, इनका नंबर रखें, मौलाना का रखें, इनसे रब्ता रखें, और आप 12 दिन हमारे पास आएँ एक दफ़ा। असल फ़ायदा मुदर्रिसीन को होना है, असल फ़ायदा मुदर्रिसीन का है। वे तलबा भी आते हैं, हमने मुदर्रिसीन की अलहदा रिहाइश रखी है, तलबा का अलहदा रखा है, घर फ़र्द के मरातब न कुनी ज़िंदगी की ना, फिर मौलवी कहेंगे मैं तालबों के साथ बिठा दिया है, तो अलहदा सिस्टम पे है। लेकिन आकर देखें, हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ कांदलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये तबलीग जमात के बानी के बेटे हैं, इन्होंने तबलीग भी की और मबानी अल अखबार से हनफियत के दिफा पे तहावी की शरह भी लिखी है। ये मसल की आलिम है। ये फरमाया करते थे, हमारी तबलीगी जमात जो है ये देख कर चलने का रास्ता है या चल कर देखने का रास्ता है, का देख कर चलने का नहीं है, चल कर देखने का रास्ता है। ठीक है, तो आप जब तशरीफ़ लाएंगे ना, 12 दिन आप हमारे पास सरगोदा गुजारें। ये छुट्टियां हैं, चिल्ला अगर किसी ने लगाना है तो रेवेंट बड़ा मरकज़ है, वो आगे थोड़ा, सरगोदा छोटा मरकज़ है रास्ते में, तो चिल्ली हमारे पास लगा लें, चिल्ला वहाँ लगा लें। चिल्ली छोटी होती है ना 12 दिन की, चिल्ला बड़ा होता है, तो हमारा छोटा मतलब छोटे दिन मांगते हैं। 12 दिन आपके वैसे हमारी अक्सर जमातें तश्कील करके यहाँ आती हैं मुस्तकिल तौर पे, और हमारा काम किसी देवबंदी जमात के ख़िलाफ़ नहीं है, हम हर देवबंदी जमात के मुअय्यद हैं। मेरे ज़िले के अमीर मौलाना इमरान हैदर डी खान, जो मेरा तो ताल्लुक़ डरा इस्माइल ख़ान से है, तो ये भी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह के शहर से जोड़ा है। तो वो ज़िले के मेरा भी साल लगा कर आए, और मैं ख़ुद जमीयत का मुस्तकिल रुकन हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा उमर हज़रत मौलाना फरमान साहब के इकट्ठे हुआ था, तो मौलाना से उस दिन बैठे थे, गपशप लगी, तो मैंने मौलाना से अर्ज़ की, मैंने कहा मौलाना एक बात है, आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ, और सिर्फ अल्लाह के लिए बता रहा हूँ, आपकी ज़ात के लिए नहीं है। रियाज़ुल जन्नह में गया हूँ, मस्जिद नबवी, रियाज़ुल जन्नह आप जानते हैं, माँ बैन बैते व मिंबरी, अल्लाह आप तमाम मुसलमानों को ले जाए, और अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। वो जगह जो है ना, उस जगह लोगों की लाइनें होती हैं 2-2 घंटे के ठहरने के लिए। मैंने 2 नफल पढ़े, एक तवाफ़ किया और अल्लाह के रसूल को हदिया किया। मैंने कहा या अल्लाह अपने नबी तक ये बात पहुंचा दे, और हुज़ूर ये दुआ कर लें हमारे लिए कि इतनी लंबी लाइन में टाइम से ठहरना मुझ जैसे कमज़ोर बंदे का काम नहीं है, ये अल्लाह जल्दी पहुंचा दे। मैं खुदा की कसम उठाऊँ, मैं अल्लाह के घर में वहाँ से नहीं हूँ, वल्लाह मैं 1 से 1.25 मिनट ये भी लाइन में ठहरा था, हम अंदर पहुँच गए। ये हुजूर को तवाफ़ हदिया करने का सदका था। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने 2 नफल पढ़े हैं, बाकी नफल नहीं पढ़े, 4 या 2 पढ़े। लोग 10-10 पढ़ते हैं। मैंने कहा मेरे और भाई भी तो इंतज़ार में है ना, उनके दिल में तो यही तड़प होगी। और वहाँ जो दुआएं मांगी उनमें पहली दुआ मैंने 7 साल की कामयाबी पे मांगी है। ये मौलाना कर, मौलाना ने पकड़ के मेरा हाथ मैंने कहा शेख आपके लिए नहीं कह रहा, मैं अल्लाह के लिए कह रहा हूँ। इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो हमने सिर्फ इसलिए मांगे कि उसका सवाब हमें मिल जाएगी। हम तवाफ़ में थे तो हज़रत जी पीर जुल्फ़कार अहमद दामत बरकातुहुम ये भी साथ थे, तो पीर साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने हाथ मिलाया। मैंने कहा हज़रत मैं मौलाना इलियास गोमन साहब का मुरीद भी हूँ। अब तो उस्ताद जी ने मुझे इजाज़त बैत भी दी है, उस वक्त बैत की इजाज़त नहीं थी, तो मैंने कहा उनका शागिर्द भी हूँ, मुरीद भी हूँ।
तो मुझे फरमाने लगे तूने भी 2 बातें की हैं, शागिर्द भी हूँ मुरीद भी हूँ, मैं भी 2 बातें करता हूँ। मैं तुम्हें 2 दुआएं देता हूँ, एक अल्लाह तुमसे राज़ी रहे, एक अल्लाह तुमको अपने से खुश कर दे। बड़े आदमी हैं, बड़ों के बड़े लफ्ज़ होते हैं, तो वो भी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमाते। बाकी अब आपसे यानी हमारा मुस्तकिल तौर पे हर बंदे के साथ इस पर रब्ता है। इसका ये माना नहीं है कि हम अपने अकाबर के मुखालिफ हैं, हम अपने अकाबर के मुअय्यद हैं, अपने अकाबर का दिफा करना जानते हैं। हमारे बाज़ औकात जो साथी हैं ना, वो समझते हैं ये हैं वो हैं, इस तरह की छोटी मोटी मनफी प्रोपेगंडे से जो है ना वो हो जाते हैं मुतासर। मैं उस दिन यहाँ था, दीर में था, तो दीर में मुझे सवाल आया कि मौलाना इलियास घुम्मन साहब पे इल्ज़ाम लगा, वो फ़लाँ इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा है, और आप उस इल्ज़ामात के बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे जमीयत के दोस्त थे, तो मैंने कहा भाई मैं भी तो तुम्हारा हूँ ना, तो अल जिन्स यमील इलल जिन्स। मैंने कहा एक बात मैं कहूँ, कहते जी कहें। मैंने कहा मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम कैसे आदमी हैं, कहते बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा हज़रत मौलाना फजल रहमान पे इल्ज़ाम लगा था बेनज़ीर दौर में कि लड़की से इत्तेहाद की है, मक्खन माखी इकट्ठे बैठ के खाई है, आप उस एतराज़ को मानते हो? कहते हम लानत भेजते हैं उस पर, हमारे अकाबर पे हमें एतमाद है। मैंने कहा यही बात आप घुमन साहब के लिए भी कह दो ना, यहाँ पर क्यों पूछते हो? मैं आपको एक बड़ी शख्सियत का नाम लिया बगैर बता दो, मैंने मौलाना को बताया कल। उन्होंने मुझे कहा कि शेख साहब ने आपके ख़िलाफ़ लिखा है विफाक में, आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या कहते हो? तो मैंने कहा हज़रत शेख ने तो मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ भी विफाक में लिखा है, आप क्या कहते हो? नहीं लिखा विफाक में कि नज़रियाती की सुलह में जब मौलाना तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने एतराज़ करके कहा कि जमीयत हमारे विफाक में मुदाखलत कर रही है, मौलाना खिलाफ भी लिख दिया। तो फिर उन्होंने कहा यार शेख को मालूमात नहीं है, नीचे वाले गलत बातें बताते हैं। मैंने कहा यही जवाब हमारे लिए दे दो। अजीब बात है, पैमाना और है लेने की। अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन्नास यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम औ वज़न। मैंने कहा ये तो देखो ना, लेने के बाद और देने के बाद हम अकाबिर का दिफा करते हैं, अकाबिर की इज़्ज़त करते हैं। देखिए उन्होंने जो बात कही, हम में से किसी बंदे ने कोई एक जुमला कहा है, हमारी ज़ुबान कट जाए अकाबर के ख़िलाफ़ बोलें या अकाबर के ख़िलाफ़ लिखें। उस्ताद घुमन साहब की तरफ से हमें हुक्म है, किसी के ख़िलाफ़ आपने लिखना हो अहले हक़ के ख़िलाफ़ या बोलना हो, इससे अच्छा है काम छोड़ के घर बैठ जाओ, अहले हक़ की ग़ीबत ना करो, उनके ख़िलाफ़ बक बक ना करो। मैं यही समझाता रहता हूँ अपने जज्बाती दोस्तों को कि देखो हमारे अकाबिर अहले बातिल को साथ मिलाते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ बक बक नहीं करते, वो बड़े हैं, उनकी सोच अपनी जगह मुसल्लम है, हम नहीं मिलाते, हम नहीं मिला। मुझे एक बंदा एक दिन कहने लगा फ़लाँ नकवी फ़लाँ मौलाना फजल रहमान के पास, इनके पास आप इनकी तायद क्यों करते हैं, आप तो उनको गलत समझते हैं साथ वालों को, अपने अकाबिर को। मैंने कहा यार देखो, जब अब्दुल्ला बिन ख़तल आया था ना, इब्न ख़तल, वो खाना काबा के इस्तितार काबा में यस्ततिरु बिस्तितार काबा, बुखारी में मगाज़ी में, वो खाना काबे के ग़िलाफ़ में छुपा था। तो ज़ोर ने क्या फरमाया, उक़्तुल हा होना, इसे वहीं कत्ल कर दो। तो साहबा ने इब्न ख़तल को मारा है, काबे के ग़िलाफ़ को नहीं फाड़ा। काबे के ग़िलाफ़ के अंदर कोई काफिर छुपेगा, हम उस बेईमान को बाहर ज़ाहिर करेंगे, काबे के ग़िलाफ़ की अज़मत रखेंगे। हमारे अकाबिर के नीचे कोई अहले बातिल आता है तो बातिल बातिल है, अकाबिर का दिफा करेंगे। ये कौन सा है कि हम अपने अकाबिर के खिलाफ छोटी छोटी सी बात पे कोई बातें करने लग जाएं, तो हमारा मिजाज नहीं है। मेरी बात का खुलासा वही है, आप ये 12 दिन के कोर्स के लिए खुदारा आप तशरीफ़ लाएँ हमारे पास। आप ये इसमें आएंगे ना तो इंशाअल्लाह आप उसके बाद मुझे कहेंगे कि ये देख कर चलने का रास्ता नहीं था, चल कर देखने का था, हमें इस पर बहुत फ़ायदा भी हुआ है। अहले बातिल के ख़िलाफ़ हम आपको वहाँ तैयारी कराएँगे दलाइल की दुनिया में। पता है कैसे? अगर आप वहाँ 12 दिनों में दलीलें याद न कर सके तो बहुत आसान तरीका है, हम वही लिखी हुई फ़ाइल भी आपको हाथ में दे सकते हैं। आप लिखी हुई फ़ाइल अपने घर ले जाएं, जब भी ज़रूरत उसको खोल के पढ़ लें, जब भी ज़रूरत हो खोल के देख लें। आप मुझे इस पाकिस्तान की सरज़मीन पे एक मदरसा नहीं दिखा सकते जो मसलक को बुनियाद बना के चल रहा हो। हर मदरसा निसाब को बुनियाद बना के चल रहा है। हमारा मरकज़ आले सुन्नत वल जमात सरगोदा मसलक को बुनियाद बना के चल रहा है, मसलक को बुनियाद बना के चल रहे हैं। अकाबिर का मसलक भी लिया, अकाबिर का मनहज भी लिया है और उस तर्ज पे काम करें। हम आपको फ़ाइल भी देंगे। इससे ज़्यादा आसान तरतीब आप मुझे बताएं और कौन सी हो सकती है? ठीक है शेख, तो अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम भी अता फरमाए, इसके लिए अब आप कोशिश कर लें। जज़ाकुमुल्लाह जी। फिक्री, हाँ मौलाना, बाकी फ़िक्री के ख़िलाफ़ तो होनी चाहिए। इस पर मौलाना इस पे क्या वजाहत करूँ, असल में मेरा आगे बयान तय है शमोज़ई में, तो 3 बजे तक का टाइम था, वरना मैं ज़रूर इस पे बात करता। मुझे तो मौलाना ने इसके बारे में नहीं फरमाया, वरना इनका मामला भी ठीक हो जाता। तो बहरहाल शेख जो भी हो ना, यहाँ पर काम किस तरह करना है? हमारे साथी बहुत सारे बेचैन होते हैं कि काम कर। अब ऐसा करें कि जिस तरफ उसने कहा, मैं तकरीबन इम्तिहान दे रहा था उधर दौर हदीस का, 3रा दौरा था मेरा, तो उसमें मौलाना जुल अब्दीन सब्ज़ुश्वात का मशहूर आलिम था, वो भी बैठा था और ये हदीस आया, आना सदीक़ुल अकबर व आना अख़ू रसूलिल्लाह,
इसमें शिया जो है वो अली कर रमजनों की खिलाफत साबित करते हैं। तो तजवीज़ात तो उसमें मौलाना अब्दुल तौसीर रहमतुल्लाह की मुझे आती शरम गेट में उधर मैंने कोर्स किया था कादियानियत का, फरीदियत का। तो मैंने वो कुछ उस तरफ से सुना था, उसमें नहीं लिखा था। उसमें मेरे नंबर आई 9 मौलाना जुनैदुद्दीन साहब के नंबर थे 45। उसने बाद में मुझसे पूछा कि आपने क्या लिखा? मैंने कहा ये तरतीब में नहीं लिखा था। उसने कहाँ से आपने मालूम किया? मैंने हज़रत मौलाना अब्दुल तौसीर रहमतुल्लाह से। तो इन्होंने मैं यकीन दिल में कुछ और खदशात ले गया था, लेकिन उसने जो कहा इसी बुनियाद पर हमें काम करना चाहिए। अब कोर्स के लिए ज़रूर जाए, चेहरे बाद में कर दे। यहाँ पर तकरीबन ये लोग बढ़ रहे हैं, अब तुम्हारे पास नहीं सकत तो उसके साथ मुनाजरा करे, उसके साथ बात करे, उसको कायल करे। तो इसलिए इस कोर्स में जाए अब छुट्टियों में और वो कोर्स ले ले, उनसे कादियानियत के खिलाफ भी ले ले, शियत के खिलाफ भी ले ले और उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको भी मिल जाए। मौलाना की बात बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर बात फरमा रहे हैं। मैं इसी पर छोटा सा एक तर्ज भी पेश करूं। मौलाना हमसे बड़े हैं, इनका इल्म, इनका तजर्बा बड़ा है। मैं अपनी बात सामने रख के पेश कर रहा हूँ। वह अम्मा बिनेमत रब्बी का फ़हदिस के उसूल के तहत मेरा यह तजर्बा है कि आले बातिल के ख़िलाफ़ काम करना चाहिए, लेकिन तर्ज उसका बदलें। अगर हम तर्ज लड़ाई वाला रखें, फड्डे वाला रखें, तो आपका सवाल पहले मशहूर है, मौलवियों से पहले वो उकता गए हैं भई ये तो सारे फजलुल्लाह हैं, अल्लाह हम सबको बचाए उनसे। तो आप फजलुल्लाह समझें, इस्तिलाही फजलुल्लाह है, लुग़वी नहीं है ना मौलाना। तो इस तर्ज पे हमें यूँ काम करना चाहिए कि जहाँ आपने कादियानियत के ख़िलाफ़ काम करना है, वहाँ ये लफ्ज़ न बोलें रद्द कादियानियत, वहाँ बोलें अक़ीदा ख़त्म नबूवत कोर्स। आपने ममातियत के ख़िलाफ़ काम करना है, आप यूँ ना कहें रद्द ममातियत कोर्स, आप कहें अक़ीदा हयातुन नबी कोर्स। आपने गैर मुक़ल्दियत के ख़िलाफ़ काम करना है, आप कहें तक़लीद व इत्तिबा के दलाइल। रज़ाख़ानियत के ख़िलाफ़ काम करना है, तौहीद व सुन्नत के दलाइल। मौदूदियत के ख़िलाफ़ काम करना है, इस्मत अंबिया के दलाइल। राफ़िज़ियत के ख़िलाफ़ है, मुशाजरात सहाबा के। यूँ उन्वान आप रखें। अगर यूँ उन्वान आप रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। इस उन्वान के तहत अपने बंदे को कायल करो, लाग लगाओ आले बातिल को। मैं कल परसों देर में था ना, तो उन्होंने कहा फ़लाँ को समझाओ। मैंने कहा ठुड्डे पर रखो उसको, छोड़ो यार क्या नाम लेते हो फ़लाँ ममाती फ़लाँ गैर मुक़ल्लिद का। तुम तैयारी करो, जब तुम तैयार हो जाओगे, जैसे मौलाना कह रहे हैं ना मैंने यूँ लिखा तो यूँ होगा, फिर 100 बंदे चिराग से चिराग जलता है, गमले से चिराग नहीं जलता। हम उनको अपने साथ क्या लाएं, हम अपने बंदों को अपने साथ रखेंगे। आप मुस्बत अंदाज में मेहनत करें। मौलाना रात मुझसे पूछ रहे थे, मैंने बरेलवियत का हाजिर नाजिर रद्द करना है तो मैं कैसे करूं? तो मैंने कहा मौलाना आसान तरीके, आप यूँ ना कहें अहमद रज़ा ने यूँ लिखा है उस मलून का जवाब ये है। आप यूँ कहें कि देखो अल्लाह हर जगह मौजूद है। एक दोस्त मुझे कहने लगा हुजूर की ज़ात तो बहुत बड़ी है, क्या हुजूर हर जगह नहीं है? मैंने कहा जी हुजूर हर जगह नहीं है। हुजूर हर जगह होते तो कुरान की 114 सूरतें हैं, 86 मक्की हैं, 28 मदनी हैं। मक्की का माना कबल हिजरत, मदनी का माना बादल हिजरत यूँ नाजिल हुई या मक्का मदीना में नाजिल हुई, दोनों कौल हैं। तो ये फ़र्क बता रहा है हुजूर हर जगह नहीं है। हर जगह होते तो मक्की मदनी का फ़र्क ना होता। हो गया रज़ा खानियत का रद्द। क्या नाम लेने की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है उसके नाम लेने की? इस तर्ज पे आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। हज़रत एक बात याद आई, वो 10 की मिसाल शायद वो तो मालूम होगा। हज़रत मौलाना ने फरमाया कि एक देवबंदी और बरेलवी की मुनाजरा हो रहा था। तो बरेलवी ने कहा कि देखिए आप हुजूर का जगह नहीं मानते, हालांकि हदीस है तजल्ला ली कुल्ल शैइन। तो और ये अब ताराई तो मशारिक़ व मग़ारिब। तो मौलाना साहब ने उनसे कहा कि ये बताओ कि अल्लाह का कुल बड़ा होगा या रसूल का कुल बड़ा होगा? उन्होंने अल्लाह का कुल बड़ा है। तो उसने कहा कुरान करीम में इरशाद खुदावंदी है, व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। बल्किसा के साथ जो सब कुछ थी, तो क्या ये मर्दानगी उनके पास थी? ज़बरदस्त। तो उसने कहा नहीं, तो ना अल्लाह का कुली भी कुली नहीं, कुली जुज़ी है। देखो कैसे कहें, कुल के माने होते हैं ना। ये जो है सुम मज अला कुल्ली जबल मिनहुन्ना जुज़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे ज़बह करके हर पहाड़ पे टुकड़े रखे थे, सवात के पहाड़ों पे भी रखे थे। अला कुल्ली जबल मिनहुन्ना जुज़ा। हाँ, इस पर करीना हालिया मौजूद है। तो अगर तफसीर कबीर नहीं देखेंगे तो इसका जवाब नहीं बनेगा फिर। ठीक है, तो इस तरह पे गुफ्तगू करने के लिए आप बैठेंगे ना, तो एक होता है, 2 1 11 होते हैं, 3 1 111 होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जमात के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ है। वमन शज़्ज़ा शज़्ज़ा इलन नार, तिरमिज़ी के लफ्ज़ हैं इलन नार, जो कटा वो जहन्नम की तरफ कटा। तो हम तो नहीं कटते, हम अपने अकाबिर के मामलात के साथ हैं। इरादा है ना सबब आपका। मौलाना बैठे हैं, मौलाना बारकल्ला भी बैठे हैं, मुफ्ती खलील साहब भी हैं, इनसे आप रब्ता रखें। मौलाना आप इन अहबाब के नंबर नोट करें, और जो साथी जाना चाहता है वो तो पक्का है, जो नहीं जाना चाहता उसका इकराम करके उसको साथ तैयार करें।
मेरे भी 4 माह लगे हैं ना, तो हमें इकराम करने का तरीका दौर हदीस के लिए शहरों में जाया करो, लाहौर में जाया करो, फैसलाबाद में जाया करो, कराची में जाया करे, मुल्तान जाया करे, या साथ में क्या देखते हैं आप एक ही नज़र है आपके सामने, फिर दुनिया की दिग्गज आपकी नज़र में नहीं आती। प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना है, यहाँ पर काम किस तरह करना है? मौलाना मैंने तो कल भी अर्ज़ किया था कि आप एक प्रोग्राम रखें, तलबा कन्वेंशन के नाम से रखें, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा सेमिनार के नाम से रखें, फ़िक़्ह हनफ़ी सेमिनार के नाम से रखें, तक़लीद व इत्तिबा सेमिनार के नाम के साथ रखें। उस पर आप एक बयान रखें, सिर्फ़ मैं आ जाता हूँ, हज़रत उस्ताजी आ जाते हैं, जो भी तरतीब बनती है उस पर आप इजलास होना चाहिए, प्रोग्राम होना चाहिए, खुला प्रोग्राम हो। वहाँ वकला को, डॉक्टर को, ताजरों को, इनको दावत दें, तलबा को दावत दें, एजेंसीज़ आए, पुलिस आए, सारे आए, फिर वहाँ हम गुफ्तगू करें, वो सुने, उन्हें पता चले ये वो मौलवी नहीं है जो फड्डेबाज हो, ये दलाइल वाले हैं, फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा। मैंने कल सिटी में बात की कि आप वदूदिया हाल में प्रोग्राम रखें। मस्जिद में तो हर वो बंदा आता है जो पहले से हमारा कायल है। वदूदिया हाल में डॉक्टर्स आएंगे, ताजर आएंगे, वकल आएंगे, साहब जजेस आएंगे, ये लोग आकर हमारी गुफ्तगू सुनेंगे, इन तक भी बात पहुँचाए। फिर एजेंसी इसको लिखेगी, ये इसको नोट करेंगे, ये खुल पे बैठ के बताएंगे फड्डेबाज मौलवी नहीं है। हम जो काम करेंगे तो वो समझेंगे ये इन वाले हैं, इन्होंने तो हमारा काम सारा बिगाड़ के रख देना है। हम दलाइल के साथ चलने के लिए यूँ आगे चलें, यूँ नहीं है तो हर महीने का अपना कोर्स तो रखें। मौलाना बैठे, आप 1 महीने इनके पास बैठे, 1 महीना मौलाना के पास, अपने पास बैठ के मुज़ाकरे के ऊपर महीने में एक उन्वान तय कर लें। मैंने तो DA खान में अपने मुफ्तियान कराम की मजलिस इल्मी तय की हुई है। हम वहाँ 2 काम करते हैं, एक तो हर महीने मुस्तकिल में माहाना इस्लाही इज्तिमा से दर्स देता हूँ, उसमें ज़िक्र भी होती है, बैत भी होती है, तिलावत भी, सब कुछ है। और दूसरा हम क्या करते हैं, हर 3 महीने बाद मजलिस इल्मी का इजलास है। भाई इस दफ़ा उन्वान है, मिसाल है, नोट से ज़कात जायज़ है या ज़कात जायज़ नहीं है, तो सोने की ज़कात सोने से होनी चाहिए या नोट से भी जायज़ है, ये सिक्का राय जो वक्त जो है ये असल है या नकल है, ये जो है ना क्या कहते हैं, क्या है या क्या नहीं है, इस पर आप तैयारी करें। 3 माह बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे, हर मौलवी उस पर 3 माह तैयारी करेगा, कुट के तैयारी होगी, 3 माह बाद बैठेंगे, फिर उस पर नया मसला दे देंगे, उस पर लिख लेंगे, फिर उस यूँ उलमा का आपस में रब्त और जोड़ होगा ना तो फिर काम बनेगा। मौलाना के पास तो माशाल्लाह फाइल्स मौजूद हैं, इस पर दलाइल मौजूद हैं, आप इनके साथ कोशिश फरमाएँ। मैंने तो कांजूक मुस्तकिल मौलाना को रात कहा है कि आप संभालें बैठ के और इसको जितना हो सके बंदा आगे चलाए। ठीक है शेख, मैंने पहले मौलाना को अर्ज़ किया कि हमारी जमात का मंशूर है गैर अस्करी गैर सियासी। गैर अस्करी का माना ये नहीं है कि हम खुदा के फरीज़ जिहाद के मुनकर हैं, गैर अस्करी का माना है हम नहीं करेंगे, ठीक है, हमारा काम इल्मी है। गैर सियासी का माना ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता अपने सियासी उलमा के ख़िलाफ़ हैं, हम नहीं करेंगे। वोट हमने जमीयत को देना है, चाहे वो अल्लाह न करे हारें, वो जो भी हो ना, वोट उनका है, वोट हम उनके सपोर्टर ज़रूर हैं, लेकिन सियासी सतह पे इसको काम करना है, मजहबी सतह पे इस काम को लाएं। सियासी मामलात और होते हैं, ये और इसका माना ये नहीं हम सियासत और अस्करियत के ख़िलाफ़ हैं, अपने काम बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह जो तशरीफ़ लाने का तशरीफ़ लाना कबूल फरमा, इनके इदारों को मज़ीद तरक्कियात अता फरमा। मौलाना के इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह बनात और बनीन में काम फरमा रहे हैं, अल्लाह इनके फैज़ को पूरी दुनिया में आम फरमा। इसके लिए जितने वसाइल हैं तमाम वसाइल इन्हें अता फरमा। अल्लाह जो अब आप तशरीफ़ लाएँ, इनके दिलों में जो जज्बात और ख्वाहिशात और दीन के काम है, ऐ अल्लाह तो काम लेना चाहे तो मच्छर से भी ले ले, ए अल्लाह काम लेना चाहे तो अबाबील से भी ले ले, काम लेना चाहे तो हुदूद से भी ले ले। ए मेरे अल्लाह हम भी निकम्मे हैं, हमसे काम ले ले कि हमें कामयाब बना दे। अल्लाह हम ही से काम ले ले। जो हज़रात हमारे मुखालिफिन हैं, ए अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा दे, हिदायत की हवाओं को चला दे, हिदायत को आम फरमा दे और इस हिदायत के साथ उम्मत को चलने की तौफीक अता फरमा दे। इस जमात के अहबाब तमाम बैठे हैं, इन काम का इरादा किया है, अल्लाह इनके इरादों में बरकत अता फरमा। इनने सरगोदा तशरीफ़ लाने का इरादा किया है, इनके उस इरादे को भी कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मोहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा